भक्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के हाथ में चूड़ियां न हो तो इसे अधूरा श्रृंगार माना जाता है। आज हम चूड़ियों से जुड़ी ऐसी जरूरी बातों पर चर्चा करने वाले हैं जिनका हर सुहागिन स्त्री के जीवन में बहुत गहरा महत्व है। चूड़ियां किसी सजावट की वस्तु मात्र नहीं होती, यह सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी गई हैं। सबसे पहली बात, चूड़ियों का संबंध सीधे सीधे पति की लंबी आयु से माना गया है। 16 श्रृंगार में चूड़ियों का अपना विशेष स्थान है, लेकिन इन्हें धारण करते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। जब भी चूड़ियां धारण करें तो ध्यान रखें कि आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर न हो। यही नहीं, कांच की चूड़ियां सबसे शुद्ध मानी जाती है, परंतु कांच की चूड़ियां खरीदते समय उन्हें ठीक तरह से जांच लें। कई बार चूड़ियां पहले से ही हल्की सी छिटकी होती हैं। टूटी हुई कांच की चूड़ियां बेटियों द्वारा पहनने पर पिता और भाई को धन हानि का योग बनता है। इसीलिए चूड़ियां खरीदते समय हर चूड़ी को अलग अलग घुमाकर देख लें। अगर आपको कोई टूटी हुई चूड़ियां मिले तो उन्हें अलग रख दीजिए और फेंक दीजिए। इससे कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि टूटा हुआ आभूषण कभी शुभ नहीं माना गया। लेकिन यदि चूड़ियां टूटी नहीं है, सिर्फ पुरानी हो गई है, पहनने लायक नहीं लगती, तो अब उनका क्या करना चाहिए वो भी आगे बताऊंगा। सबसे पहले भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहे तो इस ज्ञान को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये केवल पारंपरिक बातें नहीं बल्कि पीढ़ियों से परीक्षित नियम है। अब अगला नियम, जब भी चूड़ियां पहने तो दोनों हाथों में बराबर संख्या में चूड़ियां ना पहने। एक हाथ में कम और दूसरे में अधिक चूड़ियां पहनना शुभ माना गया है। जैसे बाएं हाथ में 9 हो तो दाएं हाथ में 10। अगली बात, चूड़ियां धारण करते समय बाल खुले नहीं होने चाहिए। अगर बाल छोटे हैं और बांधना संभव नहीं है तो सिर पर पल्लू कर ले और फिर चूड़ियां पहने। सोने की चूड़ियों के संबंध में विशेष नियम कहा गया है कि उन्हें कभी भी एक हाथ में अकेले न पहने। अगर सोने की चूड़ियां पहनी हैं तो दोनों हाथों में धारण करें। एक हाथ में सोने की चूड़ी और दूसरे में घड़ी या ब्रेसलेट पहनना शुभ नहीं माना गया है। अब बात आती है शाखा, पोला या कंगन के बारे में। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो उंगली में बचा थोड़ा सा सिंदूर कंगन या पोल में लगा दें। इससे सुहाग की रक्षा होती है और दांपत्य जीवन में स्थिरता आती है। अगर चूड़ियां पहनने से किसी को एलर्जी होती है या अधिक चूड़ियां धारण करना संभव नहीं है तो शाखा, पोला अवश्य धारण करें और चाहे तो सिर्फ 2 चूड़ियां पहन सकती हैं। यह अशुभ नहीं माना जाता। यदि आपने नई चूड़ियां पहन रखी हैं और घर में कोई अशुभ समाचार आ जाए तो वे चूड़ियां दोबारा किसी पूजा में मत पहनिए, क्योंकि वह अब पवित्र नहीं रही। यदि चूड़ियां पहनकर आपने कभी मांसाहार या शराब का सेवन कर लिया हो तो अगली पूजा से पहले चूड़ियों को साफ करके धारण करें। लाख की चूड़ियां सबसे शुभ मानी गई हैं। इन्हें पहनकर पूजा करने से सौभाग्य बढ़ता है और पति पत्नी के बीच प्रेम और स्थिरता बनी रहती है। श्वेत और काली चूड़ियां सुहागिन महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। लाल, पीली, हरी, गुलाबी चूड़ियां अत्यंत शुभ मानी गई हैं। ध्यान रहे, अपनी चूड़ियां किसी और को न दें और किसी और की चूड़ियां स्वयं न पहने। इससे घरेलू कलह और रिश्तों में दूरी आ सकती है। सूर्यास्त के समय अर्थात प्रदोष काल में चूड़ियां न पहने। सुहागिन स्त्री का हाथ कभी भी एक पल के लिए भी सूना नहीं रहना चाहिए। इसलिए जब चूड़ियां बदलें तो एक दुपट्टा हाथ में लपेट लें।
इससे हाथ सूना नहीं माना जाता। नई चूड़ियां मंगलवार के दिन न खरीदे। शुक्रवार का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात आती है पुरानी चूड़ियों को कहां रखना चाहिए। कई महिलाएं पुरानी चूड़ियां कचरे में फेंक देती हैं। ये अत्यंत अशुभ माना गया है। पुरानी चूड़ियों को एक डिब्बे में इकट्ठा कर ले और जब भी किसी पवित्र नदी, तीर्थ स्थल या जलधारा के पास जाएं तो इन्हें वहां विसर्जित कर दें। ऐसा करने से सुहाग की रक्षा होती है और देवी माता की कृपा बनी रहती है। अगर ये चूड़ियां आपने पीरियड्स के दौरान पहनी थी तो पीरियड्स खत्म होने के बाद स्नान करके शुद्ध होकर उन चूड़ियों को अलग रख दें और नई चूड़ियां पहने। अब बात आती है उन 5 चीजों की जिन्हें सुहागिन स्त्री को किसी से साझा नहीं करना चाहिए। मांग का सिंदूर, बिंदी, काजल, चूड़ियां और पायल। इन 5 चीजों का आदान प्रदान रिश्ता कमजोर करता है। अब भक्तों 16 श्रृंगार का महत्व समझते हैं। सिंदूर केवल सजावट नहीं, पति की लंबी उम्र का सबसे बड़ा प्रतीक। इसे सुबह स्नान करके दाहिने हाथ से लगाएं और रात को सोने से पहले हटाएं। बिंदी आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है। लाल गोल बिंदी शुभ। काली बिंदी सिर्फ नजर दोष के लिए। काजल केवल श्रृंगार नहीं, मां का असली स्नेह। लेकिन काजल शुद्ध होना चाहिए। घी से बना हुआ काजल सबसे उत्तम माना गया है। नथ विवाहिता का पवित्र चिन्ह। टूटी नथ पहनना भारी अपशकुन। किसी और की नथ नहीं पहननी चाहिए। मेहंदी जितनी गहरी उतना सौभाग्य। अधूरी या फीकी मेहंदी को अच्छा संकेत नहीं माना जाता। मंगलसूत्र केवल गले की चैन नहीं, पति की रक्षा का प्रतीक। टूटा हुआ मंगलसूत्र कभी न पहने। चूड़ियां उनकी खनक घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। टूटी या धुंधली चूड़ियों से वास्तु दोष लगता है। बिछिया और पायल हमेशा चांदी की पहने। सोने की पायल या सोने की बिछिया अत्यंत अशुभ मानी गई है। मांग टीका सिर के ब्रह्म स्थान पर लगता है। टूटा हुआ मांग टीका न पहने। अंगूठियां और बाजूबंद। लोहे की अंगूठी विवाहिता के लिए अशुभ मानी गई है। भक्तों, जब ये 16 श्रृंगार शुद्ध मन से धारण किए जाते हैं तो घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। पति का जीवन लंबा होता है और दांपत्य में प्रेम और शांति बनी रहती है। दोस्तों, ये सारी बातें किसी डर के लिए नहीं बल्कि आपकी भलाई के लिए कही जाती हैं। आप अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार इन्हें अपना सकते हैं।